ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये 12 सीबीएसई में वॉल्यूम 1 का 5th चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी जस्ट इसके पहले आपने रिकंस्ट्रक्शन मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है वो सीखा होगा। अब उस चैप्टर में क्या होता था, उस चैप्टर में सपोज करो 3 पार्टनर्स होते थे, ठीक है, ए बी एंड सी, एंड उनका रेशियो कुछ भी होता था, सपोज करो 1:1:1। तो उस चैप्टर में सिर्फ रेशियो चेंज होता था, ठीक है, कि भाई पहले रेशियो था 1:1:1 एंड अभी जो है वो रेशियो हो गया है 3:2:1। तो उस चैप्टर में ना कोई पार्टनर आता था ना कोई पार्टनर जाता था, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता था, ठीक है। तो उस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आपको कैसे उसमें सेक्रीफाइस या गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, किस हिसाब से कैलकुलेशन होगी, वो मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है। ये जो मैं बार बार उस चैप्टर में ये बोलता भी था कि ये चैप्टर जो है वो बेस है। ओके, ये चैप्टर जो है मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये बेस चैप्टर है, 4th वाला चैप्टर। उसके बाद आप 5th वाला चैप्टर आराम से अच्छी तरह से समझ सकते हो। 4th वाला चैप्टर अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो 5th चैप्टर मतलब एडमिशन चैप्टर में बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले तो बैकग्राउंड लिखा हुआ है चैप्टर का। यहाँ पे लिखा हुआ है इस चैप्टर में, इस चैप्टर की स्टोरी क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर की स्टोरी ये है कि 2 पार्टनर्स थे, सपोज करो 2 पार्टनर्स थे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। उनको लगा कि उनको तीसरे पार्टनर की जरूरत है। वो बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है। काम ज्यादा पड़ रहा है, पहला रीजन। पैसे की जरूरत है, दूसरा रीजन। ओके, कोई कोई ऐसे भी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमें कुछ इनोवेशन करने के लिए कोई किसी नए बंदे को ऐड करना पड़ेगा, तीसरा रीजन। ऐसे हजारों रीजन है जिसकी वजह से किसी नए बंदे की, नए पार्टनर की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। या सबसे बेसिक रीजन अपने इंडिया का कि भाई मेरा चाचे का लड़का है, बेसिक रीजन। तो बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है। क्या होता है उसके स्टेप्स वो यहाँ पे बताए हुए हैं। इन शॉर्ट इस चैप्टर में हर सम में एक नया पार्टनर आएगा। हाँ, अब होगा क्या, जो नया पार्टनर आएगा वो 2 अमाउंट लेके आएगा। उसमें से एक अमाउंट जो है उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, या यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, इसको मैं बोलता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, जो कि मैं आपको इसके पहले वाले चैप्टर में सिखा भी चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको ऑब्वियसली अपना कैपिटल का पैसा तो लेके आना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं कि बिना इन्वेस्टमेंट के हम उसको ऐड कर लेंगे। तो जो भी नया पार्टनर आएगा वो कुछ ना कुछ अपना कैपिटल का पैसा लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो नया पार्टनर आएगा वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, ठीक है। अब ये मैंने क्लासेस पे भी समझाया था, एक सर्कल बना के। सपोज करो ये 2 पार्टनर्स थे, अब ये सपोज करो सर्कल है, क्लासेस पे क्या है मैं थोड़ा इजीली बना सकता हूँ। ये 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी। अब ये दोनों पार्टनर्स थे, इनको आधा आधा शेयर प्रॉफिट का मिलता था। ये सर्कल सपोज करो प्रॉफिट है। अब 3 पार्टनर्स हो गए, ओके, अभी 3 पार्टनर्स हो गए, प्रॉफिट उतना ही है, अभी पार्टनर्स हो गए 3। तो अभी प्रॉफिट के कितने पार्ट्स होंगे, अभी प्रॉफिट्स के होंगे 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला पार्ट ए का ये वाला, दूसरा पार्ट बी का एंड तीसरा पार्ट सी का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ी डॉटेड लाइन करूँ तो ये वाला जो डॉटेड वाला, ये वाला जो पार्ट है ये ए का था जो कि ए ने सी को दिया है, एंड ये वाला जो पार्ट है वो बी का होता था पहले एक ज़माने में, ठीक है। अगर आप, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाला पार्ट ए का होता था, ये वाला पार्ट बी का होता था, जो कि इन दोनों ने सी को दे दिया। तो इस चैप्टर में हमेशा गेन फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। वैसे नॉर्मली आपको करना पड़ेगा, ओके, पर इस चैप्टर में जो न्यू पार्टनर आता है उसका हमेशा गेन होता ही है। क्योंकि देखो जो न्यू पार्टनर है उसका पहले का रेशियो क्या था, 0, एंड अभी उसको जितना भी रेशियो मिलने वाला है वो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट ही होने वाला है। तो सी 2 अमाउंट्स लेके आएगा, एक उसका कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट वो लेके ही आएगा, एंड एक उसका प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, अच्छा, अब इस चैप्टर में सम्स किस किस टाइप के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियोज आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कभी कभी जर्नल एंट्रीज पूछते हैं, जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल, जो कि मैंने आपको सिखाई है इसके पहले वाले चैप्टर में। एंड उसके बाद थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स का सम आता ही आता है, पक्का आता है, गारंटी आता है, लॉन्ग सम।
तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं। सबसे पहले रेशियोज, दूसरा है गुडविल की जर्नल एंट्रीज एंड तीसरा है लॉन्ग सम्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रेशियोज से। तो इस चैप्टर में 3 टाइप के रेशियोज से हम डीलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। उसके बाद होता है न्यू रेशियो, हमको फाइंड करना पड़ेगा। एंड इसके बाद तीसरा होता है सैक्रिफाइस रेशियो, ये भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, हर एक क्वेश्चन में अलग है। एंड उसके बाद आपको न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा एंड फिर सैक्रिफाइस रेशियो भी फाइंड करना पड़ेगा कि अगर सी आया है, अगर एक नया पार्टनर आया है सी, तो उसके आने की वजह से, सी के आने की वजह से ए एंड बी को कितना नुकसान हुआ। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोनों को नुकसान हो ही, सिर्फ ए को भी सेक्रीफाइस हो सकता है या सिर्फ बी का भी सेक्रीफाइस हो सकता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाना। हाँ, अभी यहाँ पे एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेक्रीफाइस इज इक्वल्स sacrifice is, sorry मेरी मिस्टेक है, sacrifice is not equals to sacrifice ratio। sacrifice एंड sacrifice ratio अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये क्यों अलग अलग होते हैं, ये जब मैं केसेस आपको समझाऊंगा तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये कैलकुलेशन वगैरह को आप इग्नोर करो तो ही अच्छा, ठीक है। अब इतना पहले लिख लो, जो लोग ऐप पे से देख रहे हैं, ये एडमिशन ऑफ द पार्टनर, हमेशा न्यू नोटबुक बनाओ, खासकर इस चैप्टर की। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। स्टार्टिंग में हमेशा रूल्स लिखो। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बैकग्राउंड, ये टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, टॉपिक्स वगैरह, ओके। उसके बाद ये नीचे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही लिखना, नोट तक ही लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो ये रेशियोज अभी मैं सिखाने वाला हूँ आपको। टोटल एफ या जी तक हैं रेशियोज। ये हैं क्या, सबसे पहले तो वो समझो। हर एक क्वेश्चन में, मैं लॉन्ग सम की बात कर रहा हूँ या ऐसे इंडिविजुअल सम्स भी आते हैं, आपको न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एंड सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना होता है एंड अगर कभी कैपिटल कंडीशन दी हो तो न्यू रेशियो भी काम आता है। इन शॉर्ट, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो हम हर एक सम में फाइंड करने ही वाले हैं, उसके बिना सम सॉल्व नहीं होता है। तो ये जितना अच्छी तरह से सीखो उतना अच्छा। अब इसका केस ए, केस बी, केस सी, डी, ई, एफ, इतने सारे केसेस हैं और हर एक केस में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन में आपको ये केस नहीं लिखा हुआ होगा, ये तो हमने नाम दिया है, केस ए, केस बी हमने लिखा है। आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस दिया हुआ है एंड फिर उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये कभी भी आपको लिखेंगे नहीं केस ए, केस बी, वो आपको पहचानना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, वो मैं लिख देता हूँ, ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 3:2। ऊपर जाते हैं वापस, ठीक है। ओल्ड रेशियो 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5, ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं देंगे क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो। एंड आपको सी में इंफॉर्मेशन दी हुई है, सी की न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है। सी लिखा हुआ है, सी इज एंटर्ड एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपको सी का ऑब्वियसली रेशियो, न्यू रेशियो ही होगा सी, क्योंकि पहले तो रेशियो था नहीं, तो सी इज न्यू रेशियो ही होता है हमेशा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6 और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो यही ये केस है हमारा, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, नो फर्दर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। या कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ होगा, इट इज गिवन दैट ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज दे वर शेयरिंग बिफोर एडमिशन, ओके। तो यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सी का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो इसकी कैलकुलेशन अभी कैसे करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे साइड में ही मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको इस टाइप के सम में सपोज करना पड़ेगा। सपोज टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 रुपीज। सपोज हमने कर लिया कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 1 रुपये है,
अब उस 1 रुपए प्रॉफिट में से सी को कितना मिलने वाला है, 1/6। ये सी का न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी को मिलने वाला है 1/6। तो बाकी कितना बच जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 रुपीज में से 1/6 तो सी ले जाएगा, तो बाकी 1/6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1। 6 - 1 मतलब 5/6। तो बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा वो हो जाएगा 5/6। ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। मैंने सपोज किया कि 1 रुपये हमारा प्रॉफिट है, उस 1 रुपये के प्रॉफिट में से 1/6 जो है वो तो सी लेके जाने वाला है, तो बाकी जो बच जाएगा वो बच जाएगा 5/6। अब ये जो 5/6 प्रॉफिट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस 5/6 प्रॉफिट के है ना 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें से कितना ए को मिलेगा एंड कितना बी को मिलेगा वो क्वेश्चन में बताया हुआ ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिखा था व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ए को कितना मिलने वाला है, बी को कितना मिलने वाला है पता नहीं। ओके, वही हमें फाइंड करना है। तो जब नहीं लिखा हुआ होता है कि कितना मिलेगा ए को एंड बी को इस 5/6 के रिमेनिंग प्रॉफिट में से, तब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज शेयर एंड थोड़ी स्पेस छोड़कर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीज शेयर। तो इस 5/6 में से ए को कितना मिलेगा पता नहीं, बी को कितना मिलेगा पता नहीं, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो इनका ओल्ड रेशियो था 3:2, उसी हिसाब से इनको बाकी का प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, मतलब 5/6 में से ओल्ड रेशियो कितना था ए का, 3:2 मतलब 3/5। तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि 5/6 में से ए को 3/5 मिलेगा एंड जो बी है उसे 5/6 में से 2/5 मिलेगा। मतलब जितना इनका ओल्ड रेशियो था उतना ही इनका न्यू रेशियो के हिसाब से भी इनकी ऐसी ही कैलकुलेशन होगी। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज, उसमें से सी को 1/6 मिलने वाला है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो बाकी बच गया 5/6। इस 5/6 में से 3:5 जो कि ओल्ड रेशियो था वो मिलने वाला है ए को एंड 2:5 मतलब 2/5 मिलने वाला है बी को। ठीक है, यहाँ पे ऐसी लाइंस बना देता हूँ। ओके, आप भी ऐसी लाइंस बना देना, एरो एरो बनाना अच्छी तरह से, कंप्यूटर पे थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, अब ये इनका न्यू रेशियो है, इनकी कैलकुलेशन भी मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो होता है 15 एंड नीचे हो जाएगा 5 6 30, तो ये हो गया 15/30 ए का शेयर एंड यहाँ पे 5 2 10 एंड अपॉन में 5 6 30, तो ये हो गया बी का शेयर। अब ध्यान दो, न्यू रेशियो हमें फाइंड करने के लिए बोला हुआ था, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, वो होगा 15/10 15/30 रेशियो, यहाँ पे रेशियो भी लगा दो 15/30 ठीक है, रेशियो 10/30 एंड उसके बाद 1/6। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, 1/6 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए। तो ये 1/6 जो है, यहाँ पे मैं इसको सुधार देता हूँ। अभी डिनोमिनेटर में 30 होना चाहिए, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी 5 से ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड अपॉन में 6 5 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 5/30। तो ये इनका न्यू रेशियो है 15:10:5। अच्छा, आपको अगर कटाम कुटी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको 5 का टेबल लगाना है तो 5 3 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 3:2:1 मतलब 3/6 2/6 1/6, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका केस 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यही सबसे टिपिकल भी है। इसके बाद जितने आने वाले केसेस हैं, केस बी केस सी, वो सब फिर भी थोड़े सिंपल है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन दी होती है। जब इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है तब आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी
इसकी एक ट्रिक है मेरे पास। ओके, ये पूरी कैलकुलेशन कैसे आपको नहीं करनी पड़े, कैसे इसका विद इन सेकेंड्स इसका आंसर आ जाए, उसकी एक ट्रिक है मेरे पास। वो ट्रिक सिर्फ केस ए में काम करेगी। ओके, और कोई केस में वो ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, सिर्फ इसी केस में वो ट्रिक काम करती है और किसी केस में काम नहीं करती है ट्रिक। पर पहले नॉर्मल मेथड आपको सीखनी है क्योंकि ये काम की है बहुत। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज करके पहले ये लिख लो, उसके बाद ट्रिक सीखना। ठीक है, तो ये केस है, when no further information is given, A to Z जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है सब लिखो आप। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है यहाँ तक, फिर यहाँ से आंसर है। ठीक है, ये साइड में मैंने आंसर लिखा हुआ है, नीचे थोड़ा मेरे को स्पेस बनाना पड़ेगा। पॉज करके लिखते जाना सब। ओके, अब वो जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक सी ट्रिक है, बहुत सिंपल है, पर इतनी सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो जो था वो आपको दिया हुआ था 3:2। ठीक है, एंड जो सी का न्यू रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 1/6। अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब आपको करना ये है कि 1/6 है, 1/6 मतलब ये 6 में से 1 माइनस कर दो। ये ट्रिक काम ऐसे काम करती है। ये 1/6 है, तो 6 में से मतलब ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस कर दो। 6 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। अब ये 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 3 ज़ा 15। फिर ये 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 2 ज़ा 10। एंड फिर ये 5 को इस 1/6 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 1 ज़ा 5। 15:10:5 या 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 विद इन सेकेंड्स। ये रहा 15:10:5, 3:2:1। तो इतनी सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये ट्रिक यूज़ करो। मैं वापस से बोल देता हूँ, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ केस ए में काम करती है जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। ठीक है, ये ट्रिक तभी काम करेगी, ये ट्रिक दूसरे केसेस में काम नहीं करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये लोगों ने आपको सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइस रेशियो वगैरह भी कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे साइड में ही कर देता हूँ। सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइस रेशियो वगैरह की कैलकुलेशन हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सेक्रीफाइस की फॉर्मूला होती है, सन SON। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ ए। ठीक है, तो ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/5। ए का जो न्यू रेशियो है वो हो गया है 3/6। ठीक है, या 3/6 लिखो आप तो भी चलेगा। आपको अगर 15/30 लिखना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3/6 लिख रहा हूँ। ठीक है, या चलो मैं 15/30 लिख देता हूँ, वो भी सिंपल है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 6 से, नीचे भी ऊपर भी, इसमें एलसीएम थोड़ा इजी हो जाता है। एंड इक्वल्स टू में यहाँ पे हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 माइनस 15/30। मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? ए ने 3/30 या 1/10 बोल सकते हो। ये ए का सेक्रीफाइस है, ए ने इतना बलिदान दिया सी के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद सेक्रीफाइस ऑफ बी। ठीक है, तो बी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/5 एंड बी का न्यू रेशियो है अभी 10/30। ठीक है, ये रहा, यहाँ से देख रहा हूँ मैं 15/30 ए का न्यू रेशियो एंड 10/30 बी का न्यू रेशियो। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। ओके, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस यहाँ पे मैं करूँगा 10/30 सेम रहेगा। तो इसका आंसर आ रहा है 2/30। अब 2/30 लिखो या आप 1/10 लिखो, बात सॉरी 1/15 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, पर अब ध्यान से समझो मेरी बात। ये इनका सेक्रीफाइस फाइंड हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बी का न्यू रेशियो कितना दिया हुआ था? सी का सॉरी न्यू पार्टनर का 1/6। अब ध्यान से मेरी बात समझना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? ए ने सेक्रीफाइस किया है 3/10, 3/30। एंड बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/30। अब 3 + 2 होता है 5/30 एंड 5/30 का मतलब होता है 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30। सी का उतना ही रेशियो है जितना ए एंड बी का मिला के सेक्रीफाइस है। ऑब्वियसली ध्यान दो बेटा, ए एंड बी जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही सी को गेन होगा।
तो इस चैप्टर में जो हम गेन की कैलकुलेशन करते थे वो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमेशा सी का गेन होगा ही, जो न्यू पार्टनर है उसका हमेशा गेन होगा ही। पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी ओल्ड पार्टनर का भी गेन होता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गेन की कैलकुलेशन हमेशा इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू पार्टनर का हमेशा गेन होता ही है। एंड अच्छा, आपका सेक्रीफाइस करके, सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन वगैरह करके उतना ही आंसर आना चाहिए जितना सी का रेशियो है, मतलब 3/10 एंड 2/30, 3/30 एंड 2/30 दोनों को प्लस करके 1/6 आ रहा है। ये उतना ही है जितना सी का शेयर है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना हम देंगे उतना ही सी को मिलेगा। अच्छा, आप सेक्रीफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू, ए का सेक्रीफाइस है 3/30, मेरे को डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, न्यूमिनेटर से मतलब है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। बी का सेक्रीफाइस है 2/30, उसका मैंने न्यूमिनेटर लिख दिया 2, मतलब 3/5 एंड 2/5। अब जब मैं ये लिखता हूँ ना सेक्रीफाइस रेशियो 3/2 है, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर फोकट में कैलकुलेट किया, ओल्ड रेशियो भी 3/2 था, न्यू रेशियो भी 3/2 है, ठीक है, तो फोकट में आपने कैलकुलेट किया है। बेटा ध्यान दो, अपना रूल नहीं बनाना, कभी भी साइंटिस्ट नहीं बनना अभी आपको। हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल नहीं होता है। ओके, मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई भी रूल खुद का नहीं बनाना। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इक्वल हो। इस सम में, इस केस में, केस ए में क्यों इक्वल है मैं वो भी आपको बताता हूँ। केस ए में ये इक्वल इसीलिए है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है, तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि जितना इनका पहला शेयर था उतना ही इनका अभी भी शेयर होगा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है। ओके, जब इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी सेक्रीफाइस वगैरह की, सेक्रीफाइस रेशियो वगैरह की, तो आप और अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो ये भी अभी आप पॉज करके लिख लो प्लीज, सेक्रीफाइस एंड ओल्ड रेशियो वगैरह की कैलकुलेशन। ये आपका केस ए था, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ। ओके स्टूडेंट्स, केस ए मैंने समझा दिया, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। केस बी पे आ जाते हैं, व्हेन सेक्रीफाइस इज गिवन। तो इस क्वेश्चन में, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेक्रीफाइस हमने फाइंड किया था, ओके, सेक्रीफाइस की फॉर्मूला लगा के। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5/3। ये ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 5/3, ठीक है, मतलब 5/8 एंड 3/8। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे एंटर्ड अ न्यू पार्टनर मिस्टर सी विथ 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये न्यू पार्टनर है, इसका नाम है सी, एंड इसका न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 1/6। ओके, ये इसका न्यू रेशियो है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीज न्यू रेशियो। अब इसके आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था 5/3 ओल्ड रेशियो है, सी का रेशियो होगा 1/6, इसके आगे और कुछ बताया नहीं हुआ था, यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी विल रिसीव 1/24 शेयर फ्रॉम ए एंड 3/24 शेयर फ्रॉम बी। मतलब सी को वन अपने शेयर में से 1/6 में से 1/24 ए देगा एंड 3/24 बी देगा, या क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होगा, उल्टा लिखा हुआ होगा, ए विल गिव 1/24 शेयर टू सी एंड बी विल गिव 3/24 शेयर टू सी। दोनों सेम ही है। यहाँ पे आपको दोनों पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना बलिदान किया, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, इनका सेक्रीफाइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारे लिए इजी हो गया। ए इज सेक्रीफाइस इक्वल्स टू 1/24, ए का 1/24 सेक्रीफाइस है, एंड बी सेक्रीफाइस, ठीक है। बी सेक्रीफाइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/24। अब हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो न्यू रेशियो की फॉर्मूला बहुत बेसिक है, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस हो तो माइनस करते हैं, ओके, और कभी गेन हो, ठीक है, अगर कभी गेन हो तो हम प्लस करते हैं गेन को, तो अगर नुकसान हुआ है पार्टनर को तो माइनस करेंगे, फायदा हुआ है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे तो दोनों को बेचारों को सेक्रीफाइस हुआ है। स्टार्ट करते हैं, न्यू रेशियो ऑफ ए, ठीक है। तो ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5/8, अभी ए ने सेक्रीफाइस कर दिया।
अच्छा, जो मैंने इसके पहले वाले सम में भी बताया था, मैं इसमें भी बता देता हूँ। ए का न्यू रेशियो कितना है? 1/6। अब ध्यान से समझना, ये हर सम में होगा। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/24। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/24। 1/24 प्लस 3/24 ये होता है 4/24। एंड 4/24 का मतलब होता है 4 1 4 एंड अपॉन में 4 6 24। तो आंसर 1/6 ही आया, जितना सी का न्यू रेशियो है। एंड ये हमेशा ऐसे ही होगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब समझ जाओ आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की, ठीक है, आपकी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है या सम में क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्योंकि हमेशा दोनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस प्लस करके सी का न्यू रेशियो आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ए एंड बी जितना देंगे उतना ही सी को मिलेगा। ओके, तो दोनों का आंसर अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। 5/8, इसमें से ए ने 1/24 का बलिदान दे दिया, तो यहाँ पे नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 एंड न्यूमरेटर में हो जाएगा 15 - 1। 15 - 1 मतलब 14/24। तो ये है ए का न्यू रेशियो। ठीक है, फिलहाल मैं कोई भी कटाम कुटी नहीं कर रहा। उसके बाद न्यू रेशियो ऑफ बी। तो बी का जो न्यू रेशियो था, सॉरी ओल्ड रेशियो जो था पहले, वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 3/8। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/8। अब 3/8 में से बी ने बलिदान दे दिया है 3/24 का। यहाँ पे नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। 9 - 3 मतलब 6/24। तो ये आ गया बी का न्यू रेशियो। एंड सी का न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो फाइंड करने मत बैठ जाना। ठीक है, सी का रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6। तो यहाँ पे साइड में आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू रेशियो, या चलो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ए रेशियो बी रेशियो सी एंड इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 14/24 रेशियो 6/24 एंड फिर आपको रेशियो में 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, पर ऐसे 1/6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। तो मैं इसको भी 24 बना देता हूँ, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/24। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, ऊपर भी 4 से करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 4 1 4 एंड नीचे हो जाएगा 4 6 24। तो ये इसका न्यू रेशियो आ गया 14/6/4। आप अभी इसकी कटाम कुटी कर सकते हो। ठीक है, 2 का टेबल यहाँ पे लग रहा है, तो 2 7 14, 2 3 6 एंड 2 2 4। तो 7/3/2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब 7/12, 3/12 एंड 2/12। ये इनका न्यू रेशियो है। अब इनका सेक्रीफाइस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी काम आता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों काम आता है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही हम प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। जिस पार्टनर को फायदा होता है उसको कुछ कंपेंसेशन का पैसा देना पड़ता है। ओके, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। अब यहाँ पे सी को फायदा होगा ही हमेशा, क्योंकि सी आ रहा है एंड इसके आने की वजह से किसी ना किसी का तो रेशियो कम होगा ही। वो ए का हो सकता है, बी का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। तो सी को प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेके आना ही आना है, पर वो ए को कितना देगा एंड बी को कितना देगा, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में देगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें हमेशा मेरे को इनके सेक्रीफाइस का सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए। ए का जो सेक्रीफाइस था वो था 1/24, उसमें सिर्फ मेरे को 1 चाहिए। एंड बी का सेक्रीफाइस था 3/24, उसमें से सिर्फ मेरे को 3 चाहिए। तो ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 1/4, 3/4। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये केस बी है। ठीक है, केस बी व्हेन सेक्रीफाइस इज गिवन, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है एंड ये उसकी कैलकुलेशन। ठीक है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो ऑफ सी, ए का सेक्रीफाइस बी का सेक्रीफाइस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड नीचे न्यू रेशियो की कैलकुलेशन। बी जो है वो मैंने आपको समझाया जब आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स को भ्रम होता है मैं वो दूर कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में आप अगर देखो तो सेक्रीफाइस रेशियो है 1/3 एंड ओल्ड रेशियो अगर आप देखो तो ओल्ड रेशियो है
ये रहा ओल्ड रेशियो है 5:3, ठीक है, ये रहा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड रेशियो 5:3। तो ऐसा खुद का कोई भी रूल नहीं बनाना कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, वो सिर्फ केस 1 में होता है। उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ केस 1 में क्यों ऐसा होता है कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो ओल्ड रेशियो था वही रेशियो में सेक्रीफाइस बलिदान भी किया हुआ होगा, इसीलिए इक्वल आता है, ठीक है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद मेरे को आपको केस सी सिखाना है, उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। केस सी, थोड़ा इसको मैं और साइड में लेके जाता हूँ। ओके, तो केस सी, व्हेन सेक्रीफाइस रेशियो इज गिवन। अब इस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझ लो। इस लेक्चर में शायद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाऊँ, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं इसके बाद वाले लेक्चर में पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो ए एंड बी यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका ओल्ड रेशियो है 7:5, अच्छी बात है। फिर सी आ गया, सी का शेयर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/10। फिर लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सी विल रिसीव हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। या क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा ए एंड बी विल सेक्रीफाइस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब सी जो है उसको अपना शेयर, मतलब 1/10 जो उसका प्रॉफिट है वो 3:2 में मिलेगा। कौन देगा? ए एंड बी देंगे 3:2 में। मतलब ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है। इसमें से पहले सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं।